नमस्ते, मेरा नाम है विनय सिंह और आज की बैठकी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बता रहे हैं, बैठकी हमारा ख़ास कार्यक्रम, और इस ख़ास कार्यक्रम में हमारे पहले मेहमान हैं अरुण कुमार सिंह। ये मेरे सहयोगी भी हैं और ये कवर करते हैं समाजवादी पार्टी, बीएसपी और इसके साथ ही कांग्रेस। 20 सालों से ये राजनीति को बहुत ही ख़ास अपने चश्मे से देख रहे हैं। इसके अलावा इनके पास जो विशेषज्ञता है वो ये है कि अंदर की बात इनके पास बहुत ढेर सारी होती है। और आज जो अंदर की बात इस बैठकी में हम जानना चाहते हैं इनसे, वो हमारा मेन कैरेक्टर है शशि थरूर। तो हम अरुण भाई आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी के लिए शशि थरूर अचानक इतने इम्पोर्टेंट कैसे हो गए? क्या चमत्कार हुआ ऐसा? देखिए, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं विनय भाई, ये मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शशि थरूर क्यों इतने खास हो गए। मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए, ये मोदी जी के पिक हैं, ये बीजेपी के पिक नहीं है। अच्छा जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि 2014 में जब सरकार बनी थी, मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आपको याद होगा पहला काम क्या किया था उन्होंने? पहला काम कहा था कि देखो, देश में स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। गांधी जी का जो सपना अधूरा है उसको पूरा करना है, स्वच्छ भारत बनाना हमें। याद है ना आपको? उसमें जो जिन लोगों को नॉमिनेट किया था उसमें शशि थरूर भी थे। और शशि थरूर को उन्होंने तब नॉमिनेट किया था जब शशि थरूर एक बार दंश झेल चुके थे। उनको कांग्रेस पार्टी ने प्रवक्ता पद से अलग कर दिया था क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी और तब वो मुख्यमंत्री थे। तो ऐसा नहीं, शशि थरूर चूंकि इंटरनेशनल शख्सियत है तो उन पे नज़र सबकी रहती है। देखो, शिकार तो सब लोग ढूंढते हैं ना, अच्छे पार्टी, चैनल, घर, अच्छे लोगों की पूछ हर जगह होती है। तो शशि थरूर का जो पर्सोना, जो उनकी पर्सनालिटी थी, वो प्रधानमंत्री, तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज़्यादा पसंद था उनको। इसलिए ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं, धीरे 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 आप देखिए कितने दिनों से कांग्रेस पार्टी में वो हैं। लेकिन बात करते हैं बीजेपी की, बीजेपी की नीतियों की वो प्रशंसा करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों की प्रशंसा करते हैं, वर्ल्ड फोरम पे प्रशंसा करते हैं। तो ये आज नहीं है, काफ़ी दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शशि थरूर, आपने तस्वीर वो देखी थी जिसमें प्रधानमंत्री ने थोड़ा ज़्यादा समय दे दिया था शशि थरूर को, हाथ पकड़ लिया था उनका, देखा था आपने केरल के मंच पे? पीठ भी थपथपा दी, देखा था ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो ये आज का नहीं, ये रिश्ता बहुत पुराना है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है ये आप हमसे पूछ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, शशि थरूर हर पार्टी की ज़रूरत है। शशि थरूर हर पार्टी में फिट हैं और अनफिट भी हैं। फिट इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी में उनका कोई सानी नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चुनाव लड़े, वो बान की मून से हार गए, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल फोरम में उनकी बड़ी इज्जत है। पूरे दुनिया में न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने लेक्चर दिए हैं, न जाने कितने सम्मान पाए हैं उन्होंने। तो वो ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आज भारत उनका इस्तेमाल कर रहा है ना, प्रधानमंत्री मोदी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि पाकिस्तान को एक्सपोज करना है वर्ल्ड फोरम पे। और सबसे बड़ा देश जो पावरफुल देश अमेरिका, वहाँ किसको भेजा उन्होंने? शशि थरूर को। अध्यक्ष किसको बनाया? शशि थरूर को। स्वच्छता अभियान के लिए नॉमिनेट किसको किया? शशि थरूर को। पीठ किसकी थपरा रहे हैं, थपथपा रहे हैं? शशि थरूर की। तो शशि थरूर में एक चार्म, ऑक्सफोर्ड वाली स्पीच की भी बड़ी तारीफ करी थी, बहुत प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी और हर भारतीय ने तारीफ उसकी की थी। तो शशि थरूर के अंदर जो चार्म है ना, उनसे सिर्फ महिलाएं ही आकर्षित नहीं है, पढ़े लिखे बौद्धिक लोग भी आकर्षित हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी आकर्षित हैं। इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है जहां शशि थरूर को शायद डिसीजन लेना पड़ेगा, इधर या उधर। मतलब अब केरल से अगला चुनाव जो है शशि थरूर बीजेपी से लड़ेंगे, ऐसा हो सकता है? देखिए, जो मेरी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी उनको पार्टी से निकालना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर वो छोड़ के जाएंगे तो उनको मनाने वाली भी अब नहीं। अब ये रिश्ते में इतना खिंचाव आ चुका है कि उनको छोड़ना तो नहीं चाहते ये लोग, भगाना नहीं चाहते, निकालना नहीं चाहते, लेकिन अगर छोड़ के जाना चाहते हैं तो उनको रोकेंगे भी नहीं। एक गाना सुना ना, तुमने रोका नहीं हम रुके भी नहीं। उनके पास मौका तो था जब प्रधानमंत्री को उन्होंने कांग्रेस ने अपनी लिस्ट भेजी थी, लेकिन उसमें शशि थरूर का नाम तो था नहीं। जिसका नाम था उन लोगों को बीजेपी ने भेजा, अरे सरकार ने भेजा नहीं। तो शशि, ये क्यों, जैसे टीएमसी ने अपना बंदा वापस ले लिया, तो राहुल गांधी भी चाह सकते हैं शशि थरूर का नाम हटाओ वहाँ से, हम नहीं भेजेंगे उनको, हम किसी और को भेजेंगे, हम तरुण गोगोई को भेज देंगे। देखिए विनय भाई, एक बात बताऊँ मैं आपको, इस पूरे मामले में अगर कांग्रेस पार्टी की जो भद्द पिटाई है किसी ने, उसका नाम है जयराम रमेश। मैं बता रहा हूँ क्यों। जब सरकार की तरफ से फ़ोन किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे को और राहुल गांधी को, तो सरकार ने ये कहा कि हम शशि थरूर को ले जाना चाहते हैं। चूंकि इंटरनल पॉलिटिक्स में जयराम रमेश को सूट नहीं करते शशि थरूर, तो जयराम रमेश ने ट्वीट कर दिया कि भाई फ़ोन तो आया था लेकिन हम तय करेंगे कौन जाएगा। तो तय कर देना चाहिए शशि थरूर का नाम। अब उन्होंने तय किया नहीं, उन्होंने तय किया क्योंकि शशि थरूर को नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि शशि थरूर ने 1971 में जो जंग हुई थी और इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए थे, उसको जब ट्रेंड चला रहे थे सीज फायर के बाद, जब सीज फायर हुआ उसके बाद ट्रेंड चला रही थी कांग्रेस, शशि थरूर ने उस पर भी अलग राय दे दी अपनी। तो क्योंकि शशि थरूर से कांग्रेस नाराज थी, तो जयराम रमेश ने उनको पनिशमेंट देने के लिए
ये कह दिया कि नहीं नहीं वो नहीं जाएंगे, भाई हम तय करेंगे, हमारी पार्टी का अधिकार है ये, हम बताएंगे आपको कौन लोग जाएंगे। उन्होंने 4 नाम तय कर दिए, जिसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। अब ये बात है कि उन्होंने किरकिरी कैसे कराई, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने ट्वीट कर दिया पहले कि हम तय करेंगे नाम, सरकार कौन होती है हमारी पार्टी का नाम तय करने वाले। उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट कर दिया कि राहुल गांधी ने तय किया ये 4 नाम। और उसके बाद जब वो चारों नाम नहीं ले जाए गए, तब कह दिया कि अच्छा जो जा रहा है वही जाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए, राहुल गांधी अगर कोई नाम तय कर देंगे और वो नाम नहीं जाएगा, तो फिर राहुल गांधी किसमें बेइज्जती नहीं? वो तो पूरी भरपूर हो गई ना। किसने करवा दी? ये जयराम रमेश ने करवा दी ना। ये क्या जानबूझ के किया? तो जयराम रमेश इसी के लिए जाने जाते हैं। जयराम रमेश का इतिहास ही ऐसा है कि खुद पहले भी उन्होंने अपने सोनिया पैर पे गांधी, कुल्हाड़ी मार लो। हाँ, नहीं पार्टी को मार दो, उनको बस अपने राज्यसभा सीट से मतलब है। पार्टी को मार दो। हाँ, उनको अपने राज्यसभा सीट से मतलब है। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सर्वे सर्वा हैं। ऐसा पहले भी कुछ किया उन्होंने? सोनिया गांधी के बारे में जब वो पार्टी कुछ एक ब्रीफ समय के लिए पार्टी में नहीं थे वो, हम्म। तब आप पता करिए, अब लोगों से पूछिए, पुराने लोगों से, वो सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या कहते थे। बावजूद उसके वापस आए, वो मिनिस्टर बने। जब मंत्री बने, आपको पता है अहमद पटेल के पास जाके वो मंत्री बने कि आप मंत्री बनवा दो। अहमद जी ने बनवा दिया मंत्री। अब भाई अहमद जी तो बहुत लोगों को बनवाते थे, बहुत कुछ करते थे, तो मंत्री बन गए। और सबसे पहला काम उन्होंने किया, अहमद पटेल के खिलाफ ही खबर प्लान करना शुरू कर दिया। तो अब कैसे चल रही इतना? अगर ऐसे ही है, जो अपने पार्टी के पांव पर ही कुल्हाड़ी मारने वाला बंदा है, तो वो, और शशि थरूर मामले में जिस तरह से भत पिटी, तो फिर अब ये तो एक तरह से कांग्रेस की पूरी तरीके से किरकिरी हो गई ना। तो सबसे बड़ी छवि तो राहुल गांधी की खराब है ना। तो राहुल गांधी क्या करेंगे अब? वो चुपचाप है, उनको कुछ आवाज ही नहीं आ रही, विनय भाई पता ही नहीं देखिए, चल रहा है उनका। नहीं देखो, पता उनको सब है। थोड़े डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है ना, मतलब कितना डेमोक्रेटिक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ कितने डेमोक्रेटिक राहुल टीएमसी गांधी ने कहा ना हम ले रहे हैं नाम वापस। लेकिन टीएमसी अलग पार्टी है ना। राहुल गांधी देखिए, टीएमसी अलग है, राहुल गांधी अलग है। राहुल गांधी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ आप, एक डेमोक्रेटिक बहुत ज़्यादा है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। कांग्रेस पार्टी में एक साधु संत का चोला ओढ़े एक व्यक्ति थे, वो अभी हाल में पार्टी छोड़ के चले गए। हमारा आज को बड़ा बोलते हो तो हाँ, भयंकर। प्रियंका गांधी के खास सिपा सालार थे, चुनाव लड़े हुए। अब सुनिए, वो पार्टी जब छोड़ के गए, प्रधानमंत्री को उन्होंने अपने कार्यक्रम में बुलाया था। जब पार्टी छोड़ के गए तब से लेके अगर अब तक उनका कांग्रेस बयान छोड़ के गए। हाँ, जब कांग्रेस छोड़ के गए तो उनका बयान जब सुनेंगे आप, ऐसा लगेगा कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं, राहुल गांधी बालक बुद्धि हैं, राहुल गांधी एनजीओ चलाते हैं, राहुल गांधी को तो कुछ आता नहीं। उसी राहुल गांधी की पार्टी में कई साल रहे हैं, यूथ कांग्रेस से लेके अब तक बहुत साल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, राहुल गांधी की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। वही व्यक्ति जो राहुल गांधी को देशद्रोही कहता है, जिस घर में बैठ के वो कहता है, वो घर सरकारी बंगला कांग्रेस पार्टी के ही एक सांसद का है। कांग्रेस पार्टी के सांसद को सांसद किसने बनाया? राहुल गांधी ने बनाया है। राज्यसभा के वो सांसद हैं, दिल्ली में उनका बंगला है, वहीं पर वो संत जी बैठते हैं, वहीं से राहुल गांधी को गाली देते हैं। और ये राहुल गांधी के घर से कुछ 100 मीटर पे ही उनका घर है। ऐसे कैसे चल सकता है? चल रहा है, आज भी चल रहा है। शाम को हो सकता है डिबेट में कहीं वो संत महाराज बैठे हों, उसी कमरे में बैठे होंगे, कांग्रेस पार्टी के सांसद के कमरे में बैठे होंगे। सांसद के कमरे में बैठ कर चैनलों पे लाइव देते हो? हाँ भाई, मैं आपको कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के सरकारी घर, सोनिया गांधी के सरकारी घर से कुछ 100 मीटर पे एक सरकारी घर कांग्रेस के सांसद का है, राज्यसभा के सांसद का है। उसमें एक कमरा है, उस कमरे में वो कांग्रेस के पुराने संत जो बीजेपी की तरफ ज्यादा झुक गए हैं, वो बैठते हैं और वहीं से राहुल गांधी को देशद्रोही कहते हैं, वहीं से राहुल गांधी को गाली देते हैं। और कुछ 100 मीटर की दूरी है, फिर भी राहुल गांधी कुछ बोलने कांग्रेस पार्टी ने कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश के वो सांसद हैं, आप पता लगा लीजिए, मध्य प्रदेश के सांसद हैं। डेमोक्रेसी कुछ ज्यादा नहीं होगी? हाँ, टू मच डेमोक्रेसी कई बार है। यही नहीं, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं कि राहुल गांधी जानबूझ करके इस तरह के लोगों को छोड़ देते हैं, प्रश्रय देते हैं। देखो, शशि थरूर को वो क्यों नहीं निकाल रहे हैं? शशि थरूर को बुलाया गया था, शशि थरूर से कहा भी गया कि भाई अपने सोच समझ के बयान दीजिए, आप इंटरनेशनल आदमी, आप इंटरनेशनल बयान दीजिए, बट उन बयानों को उससे थोड़ा सा अलग रहिए जिससे पार्टी का नुकसान होता है। आपको पता है केरल में पार्टी काडर की पार्टी, पूरे, एक और दिलचस्प बात है, पूरे देश में कांग्रेस अलग है, केरल की कांग्रेस एकदम अलग है, वो एक टापू पर बैठी कांग्रेस। पूरे देश में मास बेस्ड पार्टी है कांग्रेस, केरल में कैडर बेस्ड पार्टी, क्योंकि उनको लड़ना था लेफ्ट से, तो उनको भी कैडर बनाना था। जितने स्ट्रेंथ के साथ उनके कैडर आइडियोलॉजिकली जुड़े हुए हैं, वैसे इनके भी जुड़े हुए हैं। तो वहां पे आप किसी बाहर को, आपको एक बात पता है, आप किसी पार्टी के नेता को, वेणुगोपाल को आप राजस्थान से तो दे सकते हो राज्यसभा, चिदम्बरम को आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा दे सकते हो, मध्य प्रदेश से, लेकिन मध्य प्रदेश के किसी आदमी को आप केरल से राज्यसभा देके दिखा दीजिए, नहीं मानेंगे। नहीं, वहां के लोग मानने को तैयार नहीं है।
तो वहाँ के लोग थरूर को मान रहे हैं, लेकिन नहीं मान थरूर पार्टी की से प्रॉब्लम सेट क्या नहीं है? हो रहे मामला, उसके बावजूद मान नहीं, रहे हैं। प्रॉब्लम थरूर की क्या है? पर थरूर इंटरनेशनल आदमी है। वो इंटरनेशनल नज़रिए से उनका जो विजन है ना, बहुत ही वाइड स्प्रेड है। वो तंगदिल नहीं है कि एक पार्टी के खांचे में बंद के वो देखें। और ये जो बीजेपी के लोग बड़े खुश हो रहे हैं ना कि थरूर बहुत अच्छे हैं, थरूर को लेके देखें, थरूर वहाँ भी यही मुश्किल पैदा करेंगे, फिर वो राहुल गांधी की भी तारीफ किसी दिन कर देंगे, उसके बाद बीजेपी को मुश्किल हो जाएगी। अच्छा। हाँ, थरूर ऐसे आदमी, वो राहुल गांधी की भी तारीफ कर देंगे। तो वैसे तो थरूर को कांग्रेस फिर, मतलब अगर चलिए डेमोक्रेसी है, सब अपना कांग्रेस में बोल रहे हैं, वो तो हम उस पर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अगर हम थरूर पे बात करें तो फिर थरूर को प्रमोट क्यों नहीं उस तरीके से कांग्रेस कर रही है कि जैसे बाकी लोग उनके होते हैं टीवी पर जिस तरह से आते हैं, आप जिस तरह से प्रमोट, थरूर ऐसा लग रहा है बेचारे कि ये अपना एक अलग, मतलब कोई पूछ नहीं रहा है और जो पूछ रहा है उसके साथ खड़े हो जा रहे हैं, इस टाइप से फिर फीलिंग उसकी वजह है, देखिए वो उनका मतलब वो स्ट्रेचर भी नहीं दिख रहा है उसकी कांग्रेस वजह में, वो ऐसा उसकी वजह के खिलाफ खड़े होने को हाँ, नहीं, उसकी वजह दूसरी। थरूर पॉलिटिक्स में आए 2008-9 में, चुनाव ही लड़ा पहला उन्होंने तब। कांग्रेस जो है बहुत पुरानी पार्टी है, केरल में उसका काडर बहुत पुराना है। थरूर से 30-40 साल पुराने समय से पार्टी के लिए जी जान देने वाले लोग वहाँ पे पड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, केरल कांग्रेस से एकदम अलग कांग्रेस है वो। वहाँ पे अब आप एकदम अचानक से आते हैं। हाँ, आप ये बात सही है कि आप वर्ल्ड लेवल के आदमी हैं, बट फिर भी जब काडर बेस्ड पार्टी होती है, वहाँ पर आपको सुपरस्टार के तौर पे नहीं लिया जाता। वहाँ कोई सुपरस्टार नहीं होता। जैसे मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, सीपीएम दफ्तर में अगर आप जाते, सीपीएम दफ्तर में हम कवर जब करते थे, सीपीएम दफ्तर में जाते थे, सीताराम येचुरी को पार्टी की गाड़ी से पार्टी का ड्राइवर लेके आता था पार्लियामेंट छोड़ने। वो सीताराम येचुरी का ड्राइवर नहीं था, वो सीपीएम की आइडियोलॉजी का काम करने वाला एक व्यक्ति था, जो गाड़ी भले चलाता था लेकिन था वो सीपीएम का काडर। आपको पता है, वो पार्लियामेंट जब छोड़ता था, बड़ा दिलचस्प बात, पार्लियामेंट में जब छोड़ता था, हम लोग खड़े होते थे, वो पूछता था, सीता सीता वापस कब आना है, कितनी देर तुम अंदर रहोगे? अच्छा, ऐसे बात करते। पार्टी का इतना बड़ा नेता, पार्टी का फेस, और ड्राइवर पूछता था, सीता कितने बार आना है, कितने देर बाद आना है तुमको लेने के लिए? इसलिए वहाँ कोई सुपरस्टार नहीं था, वो भी कैडर था, वो भी कैडर था। तो ये इस तरह की पार्टी, जो कार्डर बेस्ड पार्टी होती है, उसमें कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं होता, उसमें सब लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के हित के लिए काम करते, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो वो जब ड्राइवर सीताराम येचुरी से पूछता था कि सीता कब वापस लेने आना, और एक बार दो बार और बताऊं मैं, सीताराम येचुरी, वो ड्राइवर आ गया, उन्होंने बोला 2 बजे आ जाना। अब वो किसी बहस में फंस गए। कई बार ऐसा हुआ कि ड्राइवर 10-5 मिनट वेट करने के बाद वापस चला गया। लेट कर दिया। किसी मंत्री का, किसी और का ड्राइवर होता, वो घंटों धूप में खड़ा रहता, लेकिन वो चला क्योंकि वो नौकरी करता है, उस आदमी का तनख्वाह लेता है। कार्डर वाला आदमी पार्टी के लिए काम करता है। तो वहाँ की जो बात है, केरल के कार्डर के लोग हैं, वो शशि थरूर को ऐसे नहीं लेते कि बहुत बड़ा सुपरस्टार कोई आ गया, लोगों के लिए सुपरस्टार होंगे। शशि थरूर अपने बदौलत नहीं जीत रहे हैं वहाँ पे। अगर अपने बदौलत जीत जाते वो, तो फिर पार्टी में क्यों शामिल होते? भाई, अपने पार्टी का वोट होता है। देखिए, केरल में या तो फिर आप कांग्रेस के साथ हैं या तो लेफ्ट के साथ हैं। बीजेपी तो वहाँ अभी उतनी ज़्यादा, राजीव चंद्रशेखर को चुनाव लड़ाया था ना बीजेपी ने। कोई कह रहा था कि बीजेपी में अगर शामिल हो जाए तो बीजेपी को वहाँ जीवन मिल जाएगा, 3 बार के सांसद हैं शशि थरूर, बीजेपी को केरल में एकदम अच्छा जबरदस्त तरीके से कर देंगे। क्या इसी उम्मीद में है बीजेपी उनसे? बीजेपी ने तो श्रीधरन को भी शामिल कराया था, मेट्रो मैन। श्रीधरन तो नहीं, वो भी तो मेट्रो मैन थे। लेकिन ये तो 3 बार, ये तो सांसद रह चुके हैं ना। लेकिन वो भी तो मेट्रो मैन थे ना। हाँ, ऐसे काम नहीं होता ना, किसी बड़े आदमी को आप ले जाएंगे। चर्चा कर रहे हैं भाई, लोग बात कर रहे हैं कि अगर थरूर आ जाए, मतलब जो भी राइट विंग के लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि थरूर आ जाए केरल में तो हमारा तो ये एकदम बदल ही जाएगा मामला। ये लोग मृग मरीचिका, बीजेपी एकदम केरल में जो है एकदम, ये सोचने वाले जो लोग हैं ना, हाँ, ये मृग मरीचिका में। थरूर, देखिए, कांग्रेस तो कम से कम आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, आपको नोटिस जारी नहीं कर रही, निकाल नहीं रही पार्टी से। बीजेपी थोड़ा सा अनुशासित ज़्यादा पार्टी है, वहाँ पर थरूर ज़्यादा फिट नहीं होंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, आज ही बता रहा हूँ। नहीं, अच्छा मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल, मान थरूर को कमान दे देती है केरल की, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो क्या बीजेपी का क्या होगा केरल में? देखिए, बीजेपी ने, थरूर के आने से क्या हो जाएगा? नहीं, थरूर के आने से देखो 2-3 बात फ़ायदा तो होता ही है। एक तो थरूर तो पूरे वर्ल्ड में फेमस आदमी है, तो थरूर को देखने भीड़ आती है, उनके साथ सेल्फी लेने भीड़ आती है, उनका भाषण सुनने लोग आते हैं। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ, वो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कार्डर का वोट है, वो बटा हुआ है। वहाँ आप केरल में गाँव के गाँव बटे हुए हैं, गाँव के बाहर एक चिन्ह लगा होता है कि ये सीपीएम का गाँव है, ये सीपीआई का गाँव है। ये बीजेपी तो नहीं, आरएसएस
के कैडर के लोगों का गांव है, ये कांग्रेस का, ये वहाँ पर कई बार एक गांव के अंदर ही हमने देखा कि चारों निशान लगे हुए हैं। वहाँ पे वोट जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज वेंज नहीं होता है। तो थरूर को ला करके आप हाइप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन थरूर को लिया करके केरल जीत सकते हैं इस बात में? और थरूर को नियंत्रित कौन करेगा ये बताइए मुझे। मतलब उनको कंट्रोल में कौन लेगा, उनका मास्टर कौन होगा? वहाँ का थरूर कंट्रोल में तो अगर नहीं आए। सेम जैसे कांग्रेस में बिहेव कर रहे हैं और वैसे बिहेव बीजेपी में करेंगे नहीं तो हो कितने दिन सकता, टिकेंगे? चल ही नहीं सकता, तो चल ही नहीं सके। चल ही नहीं वो सकता। कहेंगे बीजेपी में जाके बोलेंगे राहुल आप कंगना बड़ा रनौत अच्छा से पूछिए, उनके हर तीसरे दिन ट्वीट जेपी नड्डा जी ट्वीट डिलीट करवा देते हैं ना। हम्म। तो शशि थरूर वहाँ जाके कई कांग्रेस के नेता इस बात को एंजॉय करते हैं। जो कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में गए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के एक दो नेता हैं, वो थोड़े से ना बंधे रहते। देखो पार्टी खुद ही कहती है बीजेपी कि हम अनुशासन हमारा बहुत बड़ा, मेन अनुशासन है क्योंकि आरएसएस का इन्फ्लुएंस है, तो अनुशासन वहाँ बहुत बड़ा कैरेक्टर एक है, आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। जैसे आमतौर पर पार्टी में अनुशासन तो होना ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में क्या अंतर, मैं आपको बताऊं? बताइए। बीजेपी दफ्तर में आप बैठ के चाय कोल्ड ड्रिंक तो पी सकते हैं, सिगरेट नहीं पी सकते। अच्छा। कांग्रेस के दफ्तर में एक सेक्रेटरी थे, उनका पूरा कमरा धुएं से भरा रहता था, हम जब जाते थे खांसते हुए बाहर आते थे। कांग्रेस पार्टी में आप ये सब करने की छूट है आपको, बीजेपी में आप ये नहीं कर सकते। वो अभी इस समय उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, अब उनसे कभी पूछिए, कहते हैं खुल के हंस भी नहीं पाते वहाँ। अच्छा। यहाँ पे तो हमारा जो मन करता था, उन्हीं की एक कहानी बता रहा हूँ। उनके कमरे में कई सारे लोग बैठे हुए थे। अब बीजेपी में मंत्री हैं। अब बीजेपी में, कांग्रेस में मंत्री थे, राहुल गांधी की टीम के माने जाते थे। उनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री इंदिरा गांधी के समय में थे। हाँ। वो गोरखपुर के क्षेत्र के आसपास के हैं। जी। तो वो कांग्रेस दफ्तर में बैठते थे, रोज बैठते थे, 4 बजे से 8-9 बजे तक बैठते थे। उनके साथ तमाम लोग आके बैठते थे, पत्रकार भी बैठते थे। वो वो जो होता है नहीं बतकही, जो हम लोग कर रहे हैं बैठकी, खूब बैठकी होती थी उनकी, बैठकी चलती तो थी। उस बैठकी में अपना जो है तमाम बातें होती थी। तो जब कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था, तो उन्होंने कहा यार मैं भी तो ओबीसी हूँ, कह दो राहुल गांधी से मुझे ही बना दें यार, क्या है मैं ही बन जाऊंगा आपको, ऐसे ही बोलते थे वो, किसी और को क्या बनाना है यार। जब राहुल चुने गए थे तब की बात बता रहा हूँ, मुझे बना दो। ये रिकॉर्डिंग किसी ने वहाँ कर ली और ये रिकॉर्डिंग राहुल गांधी के पास हुई। अच्छा। हाँ, कि राहुल गांधी को क्या बनाना है यार, अध्यक्ष मुझे बना दो अध्यक्ष, मैं ओबीसी भी हूँ, चेहरा यंग भी हूँ, पूरे देश में घूमूंगा, मैं बढ़िया काम करूंगा, मैं मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मंत्री भी रह चुका हूँ। अब उन्होंने तो बैठकी में मजाक में बातें कह दी। अब वो बातें पहुंच गई राहुल गांधी के रिकॉर्डिंग उसकी, राहुल गांधी ने सुना भी। उसके बाद जब ये मिलने गए तो राहुल गांधी ने बस मुस्कुरा करके छोड़ दिया, इस बात का जिक्र नहीं किया कि मैंने सुन लिया या मैंने। तो मैं जो कह रहा था ना राहुल गांधी को कि थोड़ा डेमोक्रेटिक है वो। एक और किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। बाहरी दिल्ली की तरफ के एक नेता हैं, बिहार के एक नेता हैं, सांसद रहे हैं, बाद में चले गए आम आदमी पार्टी में, उनका बेटा आम आदमी पार्टी जाके विधायक भी हो गया। दिल्ली का चुनाव हो रहा था। दिल्ली के चुनाव में चूंकि वो सांसद रहे थे, बड़े नेता थे, तो उन्होंने एक कार्यकर्ता से, जो विधानसभा स्तर का कार्यकर्ता था, उससे उनकी बात हो गई, कमिटमेंट कर दिया कि तुमको इस बार विधानसभा की टिकट दिलवा देंगे। हाँ, इस बार मतलब इस बार कर दिया। हाँ, दिलवा दूंगा तुमको टिकट। भाई सांसद जो होते हैं उनके क्षेत्र की जो 5-6 विधानसभाएं होती है उसमें उनका से होता ही है, हम तुमको टिकट दिलवा देंगे, कमिटमेंट हो गई। लोग कहते हैं कि कुछ और भी कमिटमेंट हो गई, जिसका जिक्र यहाँ करना ठीक नहीं है। अब भैया उन्होंने उनका नाम रिकमेंड कर दिया, जहाँ जहाँ उनके, हाँ सांसद ने, जहाँ जहाँ उनके लोग थे वहाँ, जिसको कहते हैं ठिक्कच फिट कर देना, हर जगह अपने आदमियों को सेट कर दिया कि भाई इसको रिकमेंड कर देना है, हो भी गया। अब उस सीट पे प्रॉब्लम क्या हुई कि सुशील कुमार एक पहलवान रेसलर थे, हाँ पहलवान, जो शायद अब जेल वेल में चले गए हैं कुछ क्राइम करके, और ऑर्गेनाइज क्राइम में कहाँ चले गए। वो राहुल गांधी, उस समय राहुल गांधी से थोड़ा उनका अच्छा हो गया था। राहुल गांधी सब देखते हैं थोड़ा, कुश्ती को, मुक्केबाजी को, विजेंद्र कुमार के कई आपने देखा मुकाबले देखने गए, इनके भी देखने गए, कई तरह की चीज़ें करते रहते हैं, वो स्पोर्ट्स में रुचि लेते हैं। तो अब वहाँ पे सुशील कुमार ने एक नाम रेकमेंड कर दिया, ठीक उसी जगह पे, उसी विधानसभा में, और टिकट उसको मिल गई। अब जब टिकट उसको मिल गई तो जिसको इन सांसद महोदय ने कहा था कि तुम्हारा करवा देंगे और उनसे कुछ कमिटमेंट हो गई थी, उस व्यक्ति ने उनको फोन किया कि सांसद जी मेरी तो टिकट नहीं हुई, कट गया टिकट मेरा। आप तो ठोक के कर दिलवा दूंगा, और आपने जो कहा मैंने कर भी दिया, अब क्या। तो उधर से सांसद जी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी के लिए, गाली दी और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी के लिए। वो बड़ा सयाना आदमी था, उसने उसको सब रिकॉर्ड कर लिया फ़ोन पे।
और वो फ्रस्ट्रेट था कि टिकट तो दिलवा नहीं पाए और कमिटमेंट भी पूरा हो गया। अब पता नहीं क्या कमिटमेंट था, भगवान जाने। तो इनकी भी बैंड बजवा दो। तो इनकी भी बैंड बजा, उन्होंने रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। ओह, अब रिकॉर्डिंग पहुंची राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी ने अपने लिए आभूषित शब्दों को सुना कि सांसद महोदय मेरे लिए क्या क्या विचार रखते हैं, क्या क्या शब्द रखते हैं, गालियाँ दे रहे हैं। अरे न जाने क्या क्या उन्होंने कहा, अच्छी यार। बहुत कुछ कहा। राहुल गांधी ने के पास रिकॉर्डिंग पहुंच गई, राहुल गांधी ने सुन लिया। अब हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस की एक बैठक हुई। अब बैठक में चूंकि वो सांसद रहे हैं भैया, उनको भी बुलाया गया। तो राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें आए, और सारे जो नेता होते हैं क्यू में बैठे रहते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो जब आता है बड़ा नेता तो जाहिर सी बात है खड़े हो जाते हैं, सब लोग खड़े हो गए। तो ये जो सांसद महोदय थे वो इधर उधर नजर इधर उधर कर रहे हैं। राहुल गांधी आए, जब इनको मिलने का नंबर था, उसके 2 लोगों से जब वो मिल रहे थे, 2 लोग पहले ही इन्होंने तुरंत कहा माई बाप, वो जो आप रिकॉर्डिंग घूम रही, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने नहीं कहा, वो सब फर्जी है, और लोगों ने उसको जो है उसको चेंज करके और पता नहीं टेम्पर करके कैसे उसको दे दिया है। तो राहुल गांधी हंस के बोला रहे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो सोचिए, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनकी पार्टी का कोई पूर्व सांसद या सांसद उनको इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे और वो पार्टी में बना रहे, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं। अब तो नहीं है वो पार्टी में, तो खुद से छोड़ के गए ना, क्योंकि वहां से वो जीत नहीं सकते थे। कांग्रेस का ग्राफ गिरा तो उनको लगा हम जीत नहीं पाएंगे, तो पहले बेटे को भेजा, फिर खुद चले गए। लेकिन राहुल गांधी ने नहीं निकाला ना। आप यकीन करिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, और खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो नेहरू गांधी परिवार के वंशज भी हैं और बहुत ताकतवर हैं। ये मैं कह रहा हूँ, थोड़ी डेमोक्रेटिक वैल्यूज कुछ ऐसी उनके अंदर है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें ये दिखता है, चरित्र आदमी का दिखता है कि भाई चलो आपने हमें कुछ कह भी दिया। मतलब अब राहुल गांधी और शशि थरूर आपस में नजरें कैसे मिलाएंगे? मतलब मिलेंगे तो नहीं, ऐसे मिला ही लेंगे, मिलेंगे। क्योंकि अरे दोनों वाह, बहुत बढ़िया काम किया थरूर। तुम नहीं, गए ये तो नहीं कहेंगे पूरा तुम गए एकदम, हम पूरा एकदम अमेरिका जा करके तुमने जो है झंडा गाड़ दिया। जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस भुना कैसे पाएगी इसको? भुना ही नहीं पा रही है अब थरूर, जबकि उनके हैं, झंडा गाड़ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। नहीं, बीजेपी ने उसमें खेल खेला ना। अब तो भुना भी नहीं पा रही है, कुछ कर भी नहीं पा रही। बीजेपी ने इतनी चालाकी की ऐसे आदमी को। अच्छा ये बताइए, अगर ये थरूर को जाने से मना कर देते, बीजेपी कहती देखो हम पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहते हैं, थरूर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और कांग्रेस पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं होने देना चाहती, इसलिए थरूर को रोक रही। नहीं, मैं कह रहा हूँ चलिए चले गए थरूर। हाँ। अब तो जो होना था हो गया। अब राहुल और थरूर आपस में नजरें कैसे मिलाएंगे? जैसे मान लीजिए मीटिंग होगी तो क्या बात होगी कि क्या थरूर बहुत बढ़िया काम किया आपने, थरूर जी आपने बहुत अच्छा करा, या फिर बोलेंगे कि मतलब अरे अब बात ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे? आप तो अंदर देखते हैं मीटिंग की खबरें आती होगी, होगा क्या आगे, कैसे चलेगा मामला? देखो वो एक गाना सुना था आपने, लेकिन मैं क्या बताऊं, ये हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, था ना। तो वो रिश्ते तो नहीं है, नहीं रहेंगे। मतलब अब सब बीच में एकदम ऐसी लाइन खिंच जाएगी और बिजली चमकेगी, ऐसा भी नहीं होगा। फिल्मी वाला जो होता है नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी मेच्योरिटी जो है ना दोनों के अंदर, इस मामले को उस हद तक नहीं जाने देगी। वो वाले जो आजकल वो जो गाने चल रहे हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार तो मेरा इंतकाम देखेगी, इंतकाम वगैरह नहीं होगा। ये दोनों मेच्योर लोग हैं, दोनों आपस में बैठ के बात कर लेंगे। हाँ, नजरें मिलाने में थोड़ा दिक्कत तो होगी, स्वाभाविक है। तो इसको ये भी तो कर सकते हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी नया रणनीति बना करके और थरूर को ऐसा स्टार बना दे कि भाई देखो कांग्रेस का सुपरस्टार गया और उसने जो है झंडा गाड़ करके आ गया, और क्या बात करे, अमेरिका के यहाँ गया, यहाँ झंडा गाड़ दिया। ऐसा भी तो कर सकते हैं। सलाह तो आपकी ठीक है, करना तो यही चाहिए। देखिए क्या है ना, जब किसी चीज को रोक नहीं सकते तो उसको थोड़ा एंजॉय करिए भाई। अब क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ से तो मामला निकल गया। हाँ, अब कम से कम उसको एंजॉय कीजिए। अब अपना रोकना था तो भाई देखो, पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने भले लिस्ट में फाइनल की, लेकिन पार्टी ने जो 4 नाम दिए थे उसमें तो शशि थरूर नहीं थे, आनंद शर्मा, शशि थरूर तो नहीं थे उसमें। ये बात तो सही है कि पार्टी नहीं भेजना चाहती शशि थरूर को। तो पार्टी की तरफ से एक भी उनका बयान भी ट्वीट नहीं हो रहा है भाई। शशि थरूर जहाँ जा रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, वहाँ कांग्रेस को कम से कम अपने ऑफिशियल हैंडल से उनका ट्वीट तो करना चाहिए। अरे तो मतलब कांग्रेस अपनी कब्र खुद ही खोद ले। जब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, ऐसा पहली बार हुआ है 70-80 सालों में कि भारत की सेना गई है पाकिस्तान में, मार के चली आई है। जब ऐसा वो कह रहे हैं तो पाकिस्तान इसको स्वीकार कर ले, ये कांग्रेस उसको स्वीकार कर लेगी क्या? कांग्रेस तो कह रही भाई हमने भी किया था, 1965 में हमने जो है अंदर तक घुस गए थे, 71 में हमने 2 टुकड़े कर दिए। तो शशि थरूर कोई ऐसी बात कहें तो सही जो कांग्रेस को सूट करे, तब तो कांग्रेस उसको आगे बढ़ाएगी कि बीजेपी शशि थरूर जानबूझ के ये भी नहीं कर रहे हो, कम से कम अपनी पार्टी का एक आध पॉइंट भी तो नहीं रख रहे हैं। देखो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो हो ही जाता है ना। देखिए शशि थरूर को आपने मंत्री बनाया 1 साल के लिए, फिर उनको हटा दिया, फिर उसके बाद मंत्री बनाया,
छोटे पीरियड के लिए। अब देखिए, वैसे तो संसदीय जो समितियां होती हैं उसका अध्यक्ष सरकार, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री, ये लोग मिलकर चुनते हैं। पहले ये था एक तरह से ट्रेडिशन कि भाई 10 समितियां हैं, 8 के अध्यक्ष कौन होंगे सरकार तय कर ली, 2 विपक्ष को दे दिया, तो विपक्ष तय करके बताते थे उनके जो टॉप लीडरशिप होती थी कि इनको इनको बना दो। अभी बीच में कुछ इस तरह का भी हो गया कि सरकार कहती है कि नहीं भाई अध्यक्ष इनको बनाओ दूसरी पार्टी के, जैसे उन्होंने नामित कर दिया यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल में, तो शशि थरूर एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। सरकार की सहमति तभी तो बनाए गए। प्रतिनिधिमंडल जो विदेश भेजा जा रहा है उसमें अमेरिका जो भेजा जा रहा है उसके भी नेता बना दिए गए। मोस्ट क्रूशियल जो तो देखिए ना, दिल में थोड़ी बहुत जगह तो है, सॉफ्ट कॉर्नर तो है। तो जब सामने एक तरफा प्यार तो नहीं होता ना, ज़्यादातर प्यार तो 2 तरफा होते हैं, कुछ एक तरफा होते हैं, ये 2 तरफा प्यार है। शशि थरूर एक कदम मोदी जी ने आगे बढ़ाया तो 2 कदम शशि थरूर ने भी बढ़ाया है, तो प्यार तो है दोनों के बीच और नज़दीकियाँ भी हैं, लेकिन उस स्तर तक क्या चली जाएंगी, बस यही देखने वाली बात है। जैसा कि मैं कह रहा था आपसे विनय भाई, कांग्रेस उनको शहीद का दर्जा नहीं देना चाहती कि जाके कहें देखो बीजेपी ने तो मुझे भले न लिया हो लेकिन कांग्रेस ने निकाल दिया मुझे पहले, तो वो नहीं देना चाहते। लेकिन ये है कि रिश्तों में तनाव बहुत ज़्यादा है। और लेकिन जितने दिन अगर इसी तरीके से रहा तो जितने दिन रहेंगे उतने दिन कांग्रेस का नुकसान होता रहेगा। अभी क्या इसके बाद किस मुद्दे पर नुकसान करेंगे कि उन्होंने लेफ्ट की सरकार की तारीफ कर दी, जिससे लड़ाई रात दिन की लड़ाई है, कांग्रेस की रात दिन की लड़ाई है। और मैं कहूँ इसको कोई ऑफेंसिव न फील करे तो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है वहाँ पर, तो एक एक वोट की लड़ाई, एक एक सीट की लड़ाई है। वहाँ तो भयंकर लड़ाई, बहुत भयंकर लड़ाई है वहाँ, तो ऐसी लड़ाई है कि मतलब की तारीफ कर दी उन्होंने और हाँ कर दी, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ क्यों नहीं, बकायदा वहाँ के लोगों ने चिट्ठी लिखी, तो वहाँ के लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व से कहा भैया इनको संभालो, ये कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं। क्या है ना, जो इंटरनल पॉलिटिक्स के नुआंसेज होते हैं ना, शशि थरूर उसको नहीं समझते, क्योंकि वो इंटरनेशनल आदमी, उनको लगता है कि अगर बीजेपी का भी कोई आदमी अच्छा है तो मैं अच्छा बोल दूंगा, पॉलिटिक्स में तो नहीं बोल सकते ना आप, तो आपको संभल के रहना पड़ता। वो शुद्ध पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो डिप्लोमेट भी हैं, वो लेखक भी हैं, वो पोएट भी हैं, अरे वो बड़े ही सॉफ्ट दिल के आदमी हैं, तो पिघल जाते हैं कई बार, बीजेपी वालों की तारीफ कर देते हैं। और कांग्रेस तो पॉलिटिकल पार्टी है भाई, कांग्रेस की तो बैंड बजाते रहते हैं। हाँ मतलब उनके अल्टीमेटली अगर हम इसको मान लीजिए इस बैठकी को अगर हम सम अप करना चाहें थोड़ा सा, तो अल्टीमेटली इस पूरे केस को, शशि थरूर क्यूरियस केस को, जो कि अल्ट्रा क्यूरियस हो गया कांग्रेस के लिए, ये अब इसका एंड किधर देखते हैं? मुझे पता है कि मेरे यहाँ लोग क्या कह रहे हैं, अंदर के लोग, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस के लोग देखो नाराज हैं। आपके लोगों, बड़े लोगों से बात होती है, कांग्रेस के लोग नाराज हैं, वो पार्टी लाइन टो नहीं कर रहे हैं, पार्टी लाइन नहीं मान रहे हैं, वो ऊपर से नीचे तक सब नाराज हैं, उनसे कोई खुश है नहीं है, सारे नाराज हैं। हाँ, कोई खुश नहीं से हर कांग्रेसी नाराज, हर कांग्रेसी नाराज है, निजात भी पाना चाहते हैं लोग अब, लेकिन वो खुद छोड़ेंगे तभी, उनको निकालेंगे नहीं। तो मोदी तो मतलब ये इतना बड़ा एसेट जो है ये दे देंगे, लोग मानते हैं देश में लोग कि बड़े इंटेलिजेंट नहीं, एसेट देखो कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर वो पार्टी को ही नुकसान करने लगेगा तो उस एसेट का लेके करेंगे क्या है लोग। देखो पार्टी को नुकसान तो हो रहा है ना, परसेप्शन की ही तो लड़ाई है। परसेप्शन की लड़ाई में क्या हो रहा है कि कांग्रेस का एक सांसद जो है, देखिए वो सेना की तारीफ करते, ठीक है, वो सरकार की बात, लेकिन उन्होंने जो खुद की पार्टी के जो अचीवमेंट हैं पार्टी के मुताबिक, कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक तो मनमोहन सरकार ने भी की थी, उसको भी उन्होंने नकार दिया। 1971 में देश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, ये ट्रेंड चला सीज फायर के बाद, अगर आपको याद हो भी नहीं भाई, ट्रेंड चलाया कांग्रेस ने, उस पर भी उन्होंने कहा कि तब वो दूसरा मामला था, आज ये दूसरा मामला है। आज की परिस्थिति अलग है, उस समय की परिस्थिति अलग है। तो कांग्रेस को ये भी लगा कि भाई इंदिरा गांधी के अचीवमेंट को भी वो कमतर करके आंक रहे हैं, वो हैरत अंगेज बात, ये थोड़ा नॉन नेगोशिएबल है। कांग्रेस पार्टी इन्हीं पर तो टिकी है। तो कौन कौन नाराज है वैसे? देखिए राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, राहुल गांधी ने भी उनको बुलाया था आज के मुझे लगता है 2-3 महीने पहले। उन्होंने उनसे कहा था कि भाई आप पार्टी लाइन, आप आज़ाद ख्याल के आदमी हैं, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी पार्टी लाइन का ख्याल थोड़ा रखा करिए। हंसते हंसते ही कहा था, ऐसा नहीं है कि देखो शशि थरूर कोई बच्चे तो है नहीं और न कोई एडल्ट हैं कि जो उनको समझाने की ज़रूरत है, तो कहा था हल्के फुल्के अंदाज में ही, लेकिन उनको चेतावनी तो दे दी थी। एक लाइन में बताइए क्या होना है? मुझे लगता है अभी ऐसे ही चलता रहेगा लुका छुपी का खेल, न वो खुल के आएंगे न वो खुल के आएंगे, तीनों किरदार जो हैं पर्दे में सब चलता हाँ, शशि थरूर, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी, तीनों लोग, अभी वो जो खो खो का खेल है वो चलता रहेगा, अभी कुछ इसमें कुछ बड़ा मेजर होने वाला नहीं। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि हमारी ये बैठकी कैसी लगी, बातचीत कैसी लगी, ताकि अगली बैठकी में हम कोई नया करैक्टर, कोई नई बातचीत, अंदर की बात ले आए। और आज की बैठकी में फ़िलहाल इतना ही। ये थरूर का करैक्टर जो इन्होंने बताने की कोशिश की, और कांग्रेस के लिए कैसी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं वो या कर रहे हैं।
तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये हमारा कैसा लगा आपको बैठकी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।